हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे एक और ऋषि के विषय में जिनका नाम है गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि ये भी सप्त ऋषियों में से हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यह इनकी चर्चा रामायण महाभारत में भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना हो कि जब अहिल्या जी का चरित्र, तो अहिल्या इनकी पत्नी थी और राम जी ने उनको शाप मुक्त किया था, उनका उद्धार किया था गौतम ऋषि के द्वारा। ये सब आप लोगों को विदित है ही। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि मेरे नाम का अर्थ वे बताते हैं कि मेरा नाम गौतम क्यों है। वो कहते हैं मैंने गौ नामक इंद्रियों का संयम किया है, इसलिए गौदम नाम धारण करता हूँ। गौदम, गौ माने इंद्रिया, दम माने दमन करना या उनको नियंत्रण करना, इंद्रियों को। तो इनको गौतम बोलते हैं। तो गोदावरी एक नदी बहती है महाराष्ट्र में, तो इनको लाने का श्रेय गौतम ऋषि को ही है। ये वैसे गंगा जी है, परंतु इनको गौतमी गंगा भी कहते हैं, जिनको कि गोदावरी कहा जाता है। तो गौतम ऋषि का आश्रम त्र्यंबकेश्वर, ये जो नासिक में भगवान शिव का तीर्थ स्थल है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर एक स्थान है ब्रह्मगिरी, और त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है या तीर्थ है उसके तलहटी में या पहाड़ी में इनका आश्रम अभी भी है। यानी वो यहाँ रहते थे। ऐसे कहा जाता है पहले ये अलग अलग स्थानों पर रहे, चित्रकूट में भी रहे, फिर वहाँ से ये आकर के नासिक में इन्होंने त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के निकट अपना आश्रम बनाया। तो ब्रह्मा जी से इनको ना कुछ बीज प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा जी की इन्होंने तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया और कुछ बीज दिए। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये अपना आश्रम बना करके रह रहे थे, तो जहाँ आश्रम रहते बनाया था इन्होंने, वहाँ पर इन्होंने भूमि को साफ किया, वहाँ पर बीज रोपण कर दिए, यानी बीज लगा दिए। तो चारों तरफ हरियाली हो गई, धन धान्य होने लगा आसपास में। तो इनके जो बीज थे वो कभी कम नहीं पड़ते थे। ऐसा आशीर्वाद था इनको कि इनके पास जो अनाज था उसकी कभी कमी नहीं होती थी। तो इनका आश्रम और आश्रमवासी हमेशा अन्न से, धन से भरपूर रहते थे। तो एक बार पृथ्वी पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा, तो आसपास के कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम गौतम ऋषि के आश्रम में जा कर के रहते हैं
और जब ये दुर्भिक्ष यानी कि अकाल समाप्त होगा तो हम अपने आश्रम में चले जाएंगे। तो कई समय तक वो है गौतम ऋषि के आश्रम में रहे, क्योंकि अन्न की कोई कमी नहीं थी उनके पास, गौतम ऋषि के पास। तो ऐसे बहुत समय बीत गया और फिर जो अकाल है वह समाप्त हो गया। तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपने आश्रम में वापस जाना चाहते हैं, परंतु गौतम ऋषि, उनका सानिध्य इतना उनको अच्छा लग रहा था गौतम ऋषि को, ब्राह्मणों का, भक्तों का। तो उन्होंने कहा कुछ और रुक जाइए, कुछ समय रुक जाइए। ऐसे करते करते और ज़्यादा समय बीत गया गौतम ऋषि के आश्रम में ब्राह्मणों को। तो फिर एक बार सभी ने आपस में विचार परामर्श किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हम अपने आश्रम कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो सभी ब्राह्मणों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक घास फूस की गाय बना दी और ऐसा गौतम ऋषि के पास, जो आश्रम है उसके पास छोड़ दिया। तो गौतम ऋषि को लगा ये गाय है, इसकी सेवा करनी चाहिए। और फिर कुछ इस ढंग से उन लोगों ने, जो ब्राह्मणों ने, ऐसी कार्य किया कि जिससे कि लगा कि वो गौ मर गई। उन्होंने गाय का निर्माण किया, कई जगह घास का आता, कई जगह स्थान पर आता है कि गाय का उन्होंने उत्पत्ति करी, सचमुच की गाय, और गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास छोड़ दी। तो गौतम ऋषि देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि भाई मेरे यहाँ गौ माता आ गई है। तो वह गौ की सेवा कर रहे थे। तो उन ब्राह्मणों ने उस गाय की एक तरह से मंत्रों के द्वारा किसी तरह से उसको मार दिया और ये लगा दिया, ये बोला कि गौतम ऋषि के द्वारा मारी गई है। अब इस गौ हत्यारे के यहाँ हम नहीं रहेंगे। यानी कि वो जाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसी एक योजना बनाई कि गौतम ऋषि के हाथों से गौ हत्या हो गई है, हम इनके यहाँ नहीं रहेंगे। और सबके सब ब्राह्मण ऋषि जो है अपने अपने आश्रमों को चले गए। बाद में जब गौतम ऋषि को ये पता चला कि एक माया निर्मित गौ थी, इन ब्राह्मणों ने ऐसा कार्य किया मेरे यहाँ से जाने के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम अपना वैदिक ज्ञान भूल जाओगे। यानी जो तुमने वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन किया वो भूल जाओगे। बस केवल तुम कर्मकांड में ही रहोगे, कर्मकांड करते रहोगे और जीवन अपना व्यापन करते रहोगे। भक्ति, भगवान की भक्ति, ये सब तुम भूल जाओगे। तो गौतम ऋषि के शतानंद पुत्र विजया नाम की पुत्री हुई है। तो शतानंद जो ऋषि हैं ये भगवान राम जी को अपना इष्ट मानते थे और रामायण में इनका वर्णन आता है शतानंद जी का। और ऐसा भी कहा जाता है कि शतानंद जी ने राम जी के विवाह में पुरोहित का कार्य किया था। ये शतानंद जी राजा जनक के सभा में भी पुरोहित थे, यानी राजा जनक के यहाँ भी रहा करते थे। और वेदों में जो 4 वेद हैं उसमें 315 मंत्रों के निर्माता है गौतम ऋषि। इनका नाम, पूरा नाम है अक्षयपाद गौतम ऋषि। और न्याय जो शास्त्र है इसके रचयिता भी यही हैं। जो हमारे भारत में न्याय शास्त्र है, वर्तमान समय में जो भी न्याय शास्त्र हो, लेकिन जो प्राचीन राजा महाराजा के समय जो न्याय शास्त्र था ये गौतम ऋषि के द्वारा निर्मित था।
तो गौतम ऋषि के बारे में ये बताया गया है कि गौतम ऋषि बताते हैं कि वह कहते कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जब इनको पता लगा कि अहिल्या के साथ इंद्र ने ऐसा ऐसा किया तो उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दे दिया था। तो उनको बड़ा दुख हुआ बाद में कि मैंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये कहते हैं मेरा नाम गौतम है, गायों को मतलब गौ माने इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला हूँ मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। सब में समान दृष्टि रखने के कारण किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति गौ अंधकार को दूर करने वाली है, अतः मेरा नाम गौतम है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 93 श्लोक संख्या 90। तो ये अपने विषय में बता रहे हैं और इन्हें राजा भगीरथ की तरह भी तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया, जिससे कि वह गौतमी गंगा के नाम से, गोदावरी के नाम से कहलाती हैं। तो गौतम ऋषि के विषय में ऐसा बताया गया है। तो इनके बाद में जैसे कि इनके और पुत्र भी हुए, वामदेव जी का चरित्र आता महाभारत के समय में कि ये युधिष्ठिर राजा के यहाँ पुरोहित थे वामदेव जी। तो एक तो शतानंद हुए इनके पुत्र, वामदेव जी हुए, वजया नाम की पुत्री हुई। तो बाद में क्या है कि इनके दो भाग हो गए, यानी कि जो पुत्र हैं, एक तो ब्राह्मण अपनी जो वृत्ति है वो करते थे और एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय वाला काम कर लिया, वो गुर्जर ब्राह्मण गौतमीय कहलाए। यानी वो हथियार अस्त्र शस्त्र धारण करने लगे, तो गुर्जर गौतम ब्राह्मण कहलाए वो, यानी गुज्जर। तो गौतम ऋषि का चरित्र इतना महान, इतना पुण्यवान है, इनका चरित्र अद्भुत है। तो गौतम ऋषि के विषय में मैंने बताया आपको। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।